बेधड़क न्यूज। यह तस्वीर है बांसवाड़ा शहर के एफसीआई गोदाम के बाहर की। दरअसल एफसीआई गोदाम के बाहर करीब 10 दिनों से 20 से ज्यादा गाड़ियों के चालक गेहूं से भरे हुए ट्रक खड़े हुए हैं। बस इंतजार है तो अपने नंबर आने का। लेकिन एफसीआई गोदाम के अधिकारियों ने बताया कि अंदर जगह नहीं है, जबकि चालक इसे मान रही रहे। जब चालक और एफसीआई गोदाम के कर्मचारियों का आमना सामना हुआ तो एफसीआई गोदाम ने कहा कि आज बारिश है और जो खाली करने वाले मजदूर है वो भी नहीं आए हैं और 4 से 5 गाड़ियां खाली होने की जगह है। तब जाकर वहां पर चालकों ने संतुष्टि जाहिर की और चालकों ने कहा कि हम न तो हमारे पास में खाने के पैसे, न यहाँ रहने की सुविधा, न यहाँ शौचालय की सुविधा है, ऊपर से बारिश है। ऐसे के अंदर में एफसीआई गोदाम के अधिकारियों को समझना चाहिए और ये खड़ी हुई गाड़ियों को तत्काल प्रभाव से खाली करवाना चाहिए। अब देखना यही है कि एफसीआई गोदाम के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कितना जल्दी इन जो भरे हुए गेहूं के ट्रकों को गोदाम के अंदर में खाली करवाते हैं और कितना जल्दी इन चालकों को राहत प्रदान करते हैं। परसों होगा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। आज ये बरसात चल रही है, पहले 3 दिन बुझात का ये इशू हो रहा है, मतलब अंदर से उठाएंगे, जगह है नहीं, इसमें कोई सिस्टम नहीं बैठा। उनके बाद में उनको पीछे वाले को फ़ोन कर रहे हैं, वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कर रहे हैं न कोई खाने का यहाँ सिस्टम है। आप मना रहे हैं सर, आने के बाद में अब सामान मुक्के है, सभी गाड़ियाँ नहीं स्टार्ट हो रही है। कभी किसी की बैटरी लेके आते हैं, कभी किसी के लेके आते हैं। कम से कम 8-9 दिन हो गए। अब करें तो करें क्या सर? न हमारी कोई पीछे वाला सुन रहा है, न कोई आगे वाला सुन रहा है। खाने की समस्या है। अब आप बताओ सर, जाएं तो जाएं कहाँ? हम 32 टन है ये गाड़ी में। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है? 20 गाड़ियाँ खड़ी है सर। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी ये बोल रहे हैं हम अपनी छाती पे खाली कराएं, क्या सड़क पे खाली कराएं, जगह ही नहीं है। अब पीछे वाला बोल रहा है कि इन्होंने मंगाया, ये बोल रहे हैं हमने नहीं मंगाया। अब हम क्या करें? या तो ये लिख के दे देनी हमें भी आप जा सकते हो, तो हम वापस चले जाएं। वो बोलते हैं लिखा के ले आओ। अब करें क्या करें सर? बताओ, आप बताओ। नए खाने के पैसे है, इतना कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे जो इनकी तरह कोई सुविधा मिल जाए। कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ। अपने जेब से खर्च करो जो भी है। अब खाने के पैसे भी खर्च हो गए, 8-10 दिन हो गए। बाथरूम वगैरह यहाँ कोई बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मतलब व्यवस्था का नाम तो कुछ है ही नहीं। और ये अनलोड नहीं हो रही है तो हम अंदर जाते हैं तो बोलते हैं, कभी बोलते हैं लेबर अभी और आने वाली है, कभी बोलते हैं हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने कहा साहब हमें कोई संतोषजनक जवाब दीजिए कि आप अगर माल लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ कि हमारे पास जगह नहीं है या हमें माल वापस ले जाने की अनुमति दें। कुछ तो कहें हमें। और ये थोड़ा है कि यहाँ लेबर नहीं है उसकी व्यवस्था हम करें, या कोई यहाँ गोडाउन नहीं है तो उसकी व्यवस्था हम करें। अब ये 70-70 लाख की गाड़ियाँ हैं ये खड़ी है, जो इनका कुछ तो खर्चा लगता ही है। ऐसा थोड़ी है कि वो लॉटरी में आई हुई गाड़ियाँ ये, और इनका कुछ भी नहीं है। और पीछे बात लोड करवाने वाला है, उसने तो वहीं पल्ला झाड़ दिया कि हम क्या करें, अभी तो वहाँ की प्रॉब्लम है, हमने तो भरवा दी। अब ये सब है। अब देख लो इनका मतलब कम से कम डेली तो स्टाफ का खर्चा है 1000 रुपये, भत्ता खर्चा कम से कम, और उनके पगार लगाएं और गाड़ी की वोल्टेज लगाएं और उनकी किस्त वगैरह लगाएं तो बहुत ज़्यादा, कम से कम मतलब 5000 रुपये का खर्चा है गाड़ी को। और कोई भी आदमी 1 रुपया नुकसान भरने को तैयार नहीं है। कितने दिनों से खड़ी है गाड़ी आपकी? 12 तारीख से गाड़ियाँ आई हुई है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो अधिकारी? ये तो ये बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं लेबर नहीं है, कभी बोलते हैं गोडाउन में जगह नहीं है, हम क्या करें। और बिल्टियाँ हमारी ले लेके अंदर रख दी ताकि हमारे पास कोई सबूत भी ना बचे भी हम कब आए थे और कब हम जाने वाले हैं। हम मतलब सच्चे हैं या झूठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है आप लोग? 20 गाड़ियाँ। हमारे पास ऐसी भी गाड़ियाँ माल डैमेज नहीं होने देंगी जिनमें ये तरपाल डाली हुए हैं ऊपर, और पीछे से माल डाला खोलो और माल अनलोड हो सकता है। हाँ, अगर चाहे तो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बारिश की वजह से माल डैमेज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर